नमस्कार दोस्तों, आरएनई टुडे के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है अपने राजू भाई। इनको 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम हाथ लग गई, जिसके बाद इन्होंने पैसा डबल कर करके इतनी बड़ी संपत्ति बना ली। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, कुछ सिक्के हैं, कुछ नोट हैं, कुछ चेक बुक्स हैं। आज हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में ये अलग अलग तरह की नोट या फिर सिक्के किस प्रकार से वितरित होते हैं और आरबीआई किस प्रकार इनको मैनेज करता है। हमने आमतौर पे अखबारों में देखा होगा कि वाइड मनी, नैरो मनी या फिर M1, M2, M0 इस तरह के शब्दावलियाँ बार बार आती रहती हैं। तो आज इसको हम आसान भाषा में समझ लेंगे। मुद्रा आपूर्ति के प्रकार में हम देखेंगे पहले सक्रिय मुद्रा के बारे में। तो दोस्तों, सक्रिय मुद्रा वो होती है जो अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें दो तरह के होते हैं, M1 और M2। तो हम M1 के बारे में जानते हैं। M1 के विषय में अगर हम समझें तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड यानी सबसे ज़्यादा तरल मात्रा में पाई जाती है। इसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यह जो प्रचलन मुद्रा होती है, अर्थात जो कैश होता है, उसको जोड़कर और बैंकों में रखा गया डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों मुद्राओं को जोड़कर M1 बन जाता है। साथ ही M2 क्या होता है? M1 में जब हम डाकघरों में, पोस्ट ऑफिस, पेमेंट बैंक में जब जो डिमांड डिपॉजिट है उसको जोड़ देते हैं तो ये M2 बन जाता है। दोस्तों, आगे चलते हुए हम इसमें चौड़ी मुद्रा यानी ब्रॉड मनी के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में बृहद आकार में पाया जाता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, M3 और M4। M4 जो कि अर्थव्यवस्था के समग्र प्रकार की करेंसियों को सम्मिलित करता है। वही M3 जो है उसमें केवल M1 और M3 में M1 और बैंकों के पास जमा टाइम डिपॉजिट यानी जो FD होती है, जिसका 2 साल या 3 साल जो टेन्योर होता है, या फिर जो और उसके अलावा जो टेन्योर होते हैं उसके आधार पर इसको तय किया जाता है, वो सब सम्मिलित होते हैं। वहीं M4 के बारे में जान चुके हैं कि इसमें सभी प्रकार की बचत होते हैं। अब हम अंत में जान लेते हैं कि M0 क्या होता है, यानी रिजर्व मनी, जो कि हाई पावर मनी या फिर अर्थव्यवस्था की सबसे ज़्यादा प्रचलन वाली मुद्रा बोला जाता है। इसमें M0 में जो सामान्य प्रचलन मुद्रा होती है, साथ ही साथ आरबीआई के पास बैंकर्स डिपॉजिट जो होते हैं, उसके साथ साथ आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट भी इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी ये M0 सभी प्रकार के रिजर्व मनी को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मुद्रा के टाइप्स के बारे में और जो आपूर्ति की जाती है आरबीआई द्वारा उसके बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।